आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या आपको आज भी लगता है कि भारत आज सुरक्षित हाथों में है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक और मजबूत सरकार के नारों से देश की रक्षा हो रही है? तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपको अंदर तक झंझोर कर रख देगा। ये है उन दर्दनाक हमलों की कहानी जो बीजेपी सरकार के राज में हुए और जिनका जिक्र चुनावी भाषणों में कहीं खोसा जाता है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता अक्सर मंचों से, रैलियों से और तमाम जगहों से जहां पर पब्लिक मौजूद होती है वहां पर अपने भाषणों में एक ही बात दोहराते हैं कि देश अब सुरक्षित हाथों में है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कभी राजनाथ सिंह, तमाम लोग इस तरह की बातें, इस तरह के दावे करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन कितना सुरक्षित है वो ये रिपोर्ट बता देती है। लगातार इस तरीके के हमले देखे गए हैं जिन पर सरकार को शर्मसार होना चाहिए था, लेकिन बार बार कैबिनेट के मिनिस्टर या फिर सरकार के बड़े चेहरे ये कहकर बच जाते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है या फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन मुंह तोड़ जवाब कब दिया जाएगा वो पता नहीं कब दिया जाएगा। लेकिन अगर पिछले 2 दशकों की अहम आतंकी घटनाओं की लिस्ट तैयार करें तो ज्यादातर हमले बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही हुए हैं। ये रिपोर्ट उन्हीं घटनाओं पर एक नजर डालती है, उन रातों पर जब देश की नींद उड़ी, उन दिनों पर जब माओं की गोद सूनी हो गई और उन पलों पर जब हर भारतीय का दिल कांप उठा। चलिए सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी सरकार के दरमियान हुए दहशतगर्दाना हमलों का जिक्र आज के इस वीडियो में करते हैं। 18 सितंबर 2016 उरी हमला। 4 आतंकवादी सुबह सुबह सेना के कैंप में घुसे और सोते हुए जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जैश ए मोहम्मद के इस हमले में 19 जवान शहीद हुए, कई घायल हुए। सरकार के रिएक्शन के तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, पर सवाल बना रहा, जब पहले से इनपुट थे तो हमला कैसे हो गया? सोते हुए जवानों को जिंदा जला दिया गया। क्या ये सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामी नहीं है? इसके बाद 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमला। जैश के आतंकियों ने 350 किलोग्राम बारूद से भरी कार से सीआरपीएफ बस को टक्कर मार दी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। आज तक इस सवाल का जवाब सरकार नहीं ढूंढ पाई कि 350 किलो बारूद आखिर आया कहां से था। इसके बाद 2 जनवरी 2016 पठानकोट हमला। खुफिया सूचना के बावजूद जैश के आतंकी एयरबेस तक पहुंच गए और इस हमले में 7 जवान शहीद हुए। देश की वायुसेना का अड्डा, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक, आतंकियों की गिरफ्त में चला गया था। बात 2017 की 10 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ। जो लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए निकले थे उन्हें गोलियों से भून डाला गया, आस्था का खून बहाया गया। आतंकवादियों ने 7 श्रद्धालुओं की जान ले ली और 19 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। 24 सितंबर 2002 को गुजरात में अक्षरधाम पर हमला हुआ। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। हमले में 30 लोग मारे गए और 80 लोग घायल हुए। मंदिरों में गोलियां चली, बच्चों और महिलाओं तक को मारा गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पूरे देश को डरा देने वाला था। ये वो हमले थे जो बीजेपी की मोदी सरकार में हुए, जबकि इससे पहले भी बीजेपी की पुरानी सरकारों में इस तरह के हमले देखे जा चुके हैं। बात 2001 की। 13 दिसंबर 2001 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संसद पर हमला हुआ। सुरक्षा एजेंसियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकी संसद भवन तक पहुंच गए थे और 9 सुरक्षाकर्मी इस हमले में शहीद हुए थे। यही नहीं, आज जिन कश्मीरियों के हमदर्द बनने की बात बीजेपी सरकार में की जाती है, इस बीजेपी सरकार में कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ था। साल 1990 में शुरू हुआ पलायन, लेकिन आज तक यहाँ पर वो जो पलायन करते हुए वो कश्मीरी गए थे वो वापस नहीं हो पाए। वो बात और है कि बीजेपी दावा करती है कि उन्हें वापस कश्मीर लाया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ऐसा कुछ खास होता नजर नहीं आता। सवाल ये नहीं है कि कौन सी सरकार बेहतर है और कौन सी खराब। सवाल ये है कि जब बार बार हमले होते हैं तो आप सिर्फ हमने सर्जिकल स्ट्राइक की कहकर कैसे बच सकते हैं? क्या इन शहीदों की कुर्बानी को सिर्फ चुनावी मुद्दा बना देना राष्ट्रवाद है? सच्चा राष्ट्रवाद ये है कि हम सवाल पूछे और जवाब भी मांगे। अगर देश बार बार लहूलुहान होता रहा है तो फिर सुरक्षित हाथ किसके लिए हैं? अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सवाल पूछना गुनाह नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की जान है। और हाँ, अगली बार जब कोई कहे कि देश सुरक्षित हाथों में है तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। चलते चलते गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।